हर हर महादेव। Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Kirti and this is another video from my देव दीपावली सीरीज़, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप बनारस की देव दीपावली देखने आ रहे हो तो आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही रिसर्च, बहुत ही क्वेरीज आने के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं देव दीपावली से जुड़ी हुई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बैक टू बैक लेकर आ रही हूँ सो दैट आपको भी इजी रहे देव दीपावली एक्सप्लोर करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप कर सकते हो अगर आप पहली बार बनारस आ रहे हो। सो नंबर 1, अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी मिस्टेक की, तो अगर आप बनारस पहली बार आ रहे हो या फिर आप फ्रीक्वेंटली बनारस आते रहते हो या आप पहले भी बहुत बार बनारस आ चुके हो, तो आई वुड सजेस्ट कि ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हर एक सिचुएशन में ये गलती आप पे बहुत भारी पड़ सकती है। वो है कि अगर आपने अपना स्टे अभी तक बुक नहीं किया है, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, 1 साल पहले से ही बुकिंग शुरू हो जाती है देव दीपावली के स्टे की। घाट के साइड के सारे ऑप्शंस तो ऑलरेडी क्लोज हो चुके होंगे, बिकॉज उनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही इंक्रीज़ हो जाता है और कोई लिमिट नहीं रहती है, कोई क्राइटेरिया, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहते। प्राइजेस किसी भी लेवल तक हाई जा सकती हैं होटल्स की देव दीपावली के दिन, क्योंकि देव दीपावली इज़ द ग्रैंड फेस्टिवल ऑफ वाराणसी और इसमें लाखों लोगों की भीड़ आती है। तो जितने भी रेनाउंड होटल हैं वो तो एडवांस में बुक हो जाते हैं। कुछ छोटे मोटे स्टे ऑप्शन जो आपको मिल सकते हैं उनको भी आपको एडवांस में बुक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ आकर होटल ढूंढ लोगे तो ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, इट्स नॉट गोना बी इजी क्योंकि कोई इस टाइम नहीं आपके सुनने वाला है, कोई जुगाड़ भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि एवरीबडी इज़ रेडी टू पे एक्स्ट्रा टू गेट द गुड व्यू एंड घाट के पास का होटल उनको भी चाहिए। तो इस वजह से अगर आपने अभी तक स्टे बुक नहीं किया है तो आई वुड रिकमेंड कि आप जल्दी से पहले अपना स्टे बुक कर लो। देयर आर सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल। अभी भी कुछ लोग रखते हैं, मतलब कुछ होटल वाले रखते हैं कुछ ऑप्शंस अपने लिए सिक्योर, क्योंकि वो देव दीपावली पे उसको 10 टाइम्स ज़्यादा प्राइस में सेल आउट कर सकते हैं। बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उस ऑप्शन को कंसिडर भी करो, क्योंकि ये बहुत ही रेयर केस थिंग है। तो अगर अभी तक आपने स्टे बुक नहीं कराया तो अब भी करवा लो। एंड यू कैन ऑल्सो DM मी, तो मेरे पास भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको रेफ़र कर सकती हूँ, बट उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे DM में मुझे मैसेज करना होगा। नंबर 2, अगर आप बनारस घूमने के पर्पज़ से आ रहे हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, फॉर दैट मैटर 1 हफ्ते के लिए भी, तब पर भी देव दीपावली वाले दिन आप कहीं और घूमने का प्लान बिल्कुल भी मत करना। ये बिल्कुल मत सोचना कि शाम का इवेंट है, आप सुबह बहुत कुछ कवर कर लोगे, क्योंकि पूरा शहर भरा होता है देव दीपावली पर। बहुत लाखों की भीड़ आई होती है बनारस में, हर कोई निकला होता है घूमने के लिए, जिसकी वजह से बहुत ही ट्रैफिक देखने को मिलता है पूरे शहर में। बहुत सारे रास्ते ऑलरेडी बंद कर दिए जाते हैं। सेलिब्रिटीज़ की विज़िट होती है जो बहुत ही एंड टाइम पे होती है। मतलब अगर मैं अपना पर्सनल एक एग्जांपल बताऊं तो लास्ट ईयर मेरे साथ यही हुआ था। जब मैं अपने घर से निकली थी देव दीपावली देखने के लिए तो मैं तो ऑलरेडी दिन में निकल गई थी, बट इट्स जस्ट दैट कि हमारे CM योगी आदित्यनाथ जी आए थे बनारस में और वो नमो घाट की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से पूरा रूट ब्लॉक कर दिया गया था और मैं बहुत ही ज़्यादा भयानक जाम में फंस गई थी और उसकी वजह से मुझे लेट भी हो गया था। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। कोई भी सेलिब्रिटी देव दीपावली देखने कभी भी बनारस पहुंच सकता है। तो अभी से आप ये माइंड में रख लो कि देव दीपावली वाले दिन कहीं घूमने मत निकलना। अगर आपको घूमना भी है तो मोस्ट लाइकली आप अर्ली मॉर्निंग घूम सकते हो ऑफकोर्स, और 12 बजे तक आप अपने स्टे में वापस आ जाओ, ताकि आपके पास एम्पल ऑफ टाइम रहे टू गेट योरसेल्फ रेडी एंड प्रिपेयर फॉर द बिगेस्ट इवेंट ऑफ वाराणसी। और तीसरी मिस्टेक जो कुछ लोग करते हैं, मतलब ये मोस्टली लोकल भी करते हैं और बाहर से आए हुए जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होते हैं बनारस के, वो लोग भी करते हैं अपनी व्हीकल से घाट पे जाने की कोशिश। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लाखों की भीड़ जब आती है बनारस में 84 घाट हैं,
हर घाट पे जाने का अलग अलग रास्ता है, अलग अलग गलियां हैं और कुछ लोग घाट वॉक के थ्रू भी एक से दूसरे घाट पे जाते हैं। बट फ़र्क इतना है कि अगर आप किसी घाट पे पार्क करते हो अपनी गाड़ी तो उसकी एक तो सिक्योरिटी का रिस्क रहता है उस दिन, क्योंकि इतनी सारी भीड़ में लोगों को खुद ही नहीं ध्यान रहता। और दूसरी चीज़, आपको नहीं पता कि कब आपकी गाड़ी कहाँ फंस जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे लगा के चले जाते हैं जिसकी वजह से घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तीसरी चीज़, आप एक घाट से वॉक करते हुए दूसरे घाट पे जाते हो तो आपको नहीं पता कि आप सेम घाट से एग्ज़िट करोगे या फिर भीड़ को देखते हुए शायद बीच में से ही कहीं आप निकल जाओ। तो ये लिमिटेशन हो जाती है अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हो, क्योंकि आपको वापस उस घाट पे आना है, तभी आप अपना व्हीकल ले सकते हो और तभी आप वापस अपने स्टे पे जा सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या अगर घाट के पास आप रुके हुए हो तो ऑफकोर्स पैदल आ जाओ घाट तक वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पिछली बार जब मैं अपनी स्कूटी से गई थी घाट तक और मुझे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से वापस राजघाट आना पड़ा था जस्ट टू ब्रिंग माई स्कूटी बैक, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। भीड़ बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल थी, पूरे घाट भरे हुए थे। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको टिप दे पा रही हूँ। और फोर्थ मिस्टेक जो कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस रील से, इंस्टाग्राम से, वीडियोस के थ्रू अट्रैक्ट होके भी देव दीपावली घूमने का प्लान करती है और सीधे बनारस आ जाती है ये सोच के कि वो एक दिन में सब कुछ कवर कर लेंगे, लिटरली सब कुछ कवर कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सब कुछ कवर करना तो बहुत टफ है। बट मेजरली जिस चीज़ की हाइप है देव दीपावली पे फायरवर्क शो की और लेज़र लाइट शो की, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप है कि देव दीपावली पे ये दोनों चीज़ें लोगों को कवर करनी होती है, तो मैं बता दूं कि इसकी अलग अलग टाइमिंग होती है और ये अलग अलग घाट पे होता है। और घाट भी इतने पास नहीं है कि आप आधे घंटे में एक घाट से दूसरे घाट पे पहुँच जाओ, और इन दोनों घाट में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है। और भीड़ के चलते अगर आप देखो तो वहाँ तक पहुँचने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो फायरवर्क शो होता है ललिता घाट पे, जो कि हमारे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गंगा द्वार है, वहाँ से आपको सामने देखने को मिलता है फायरवर्क शो। तो अगर आप फायरवर्क शो देखने का प्लान कर रहे हो तो आपको 7 से 7:30 के बीच ललिता घाट पे गंगा द्वार में पहुंच जाना है, तभी आप वो फायरवर्क शो कवर कर पाओगे, क्योंकि ठीक 8 बजे शुरू हो जाता है ये फायरवर्क शो और इसकी ड्यूरेशन रहती है 12 से 15 मिनट के बीच में। 12 से 15 मिनट का ये फायरवर्क शो होता है, जिसको देखने के लिए सारी भीड़ एक साथ ललिता घाट पे इकट्ठा हो जाती है। तो गंगा द्वार पे ही आपको फायरवर्क शो के पहले लेज़र लाइट शो भी देखने का मौका मिलता है, जहाँ आपको काशी की कहानी के बारे में पता चलता है। वैसे पिछले साल तो ये ऐसा ही हुआ था कि फायरवर्क शो के ठीक पहले लेज़र लाइट शो हुआ था काशी विश्वनाथ के गंगा द्वार पर, बट इस बार ये शो होगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि भीड़ के चलते कभी कभी शो की टाइमिंग बदल दी जाती है। अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो शो की टाइमिंग चेंज भी हो जाती है। अगर लेज़र लाइट शो की बात हो ही रही है तो हम चेत सिंह घाट को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ होता है हर साल दिवाली पे ग्रैंड लेज़र लाइट शो, जहाँ की लेज़र लाइट से पूरी गंगा नदी जगमगा जाती है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो होता है। मतलब मैं पिछले साल गई थी कवर करने और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और इसका आनंद तो बोट से देखने में ज़्यादा आता है, क्योंकि अगर आप घाट से देख रहे होते हो तो बहुत पास में आपको दिखाई देता है और पूरी लेज़र लाइट का आप फील नहीं ले पाते हो। तो अगर आप बोट से देख रहे हो तो आपको ये कुछ ज़्यादा ही पसंद आने वाला है फॉर श्योर। और अगर मैं बात करूँ टाइमिंग की, तो ये लेज़र लाइट शो देव दीपावली पे आपको कई बार देखने को मिलता है चेत सिंह घाट पे। और ऐसा नहीं है कि इसकी कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है, बट मैं ये कह सकती हूँ कि इसका ट्रायल शो होता है एक दिन पहले, लाइक 15 नवंबर को देव दीपावली है तो 14 नवंबर को भी इसका ट्रायल शो होता है एक बार, और उसकी टाइमिंग भी कुछ कंफर्म नहीं होती है, क्योंकि पिछले साल हम देव दीपावली के एक दिन पहले भी पहुंचे थे चेत सिंह घाट और काफ़ी इंतज़ार के बाद हमें वो लेज़र लाइट शो देखने को मिला था, क्योंकि उसकी कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं होती। तो अगर आप एक दिन पहले भी अस्सी घाट के पास जाते हो तो आप चेत सिंह घाट का लेज़र लाइट शो कवर कर सकते हो, बट उसके लिए आपको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आप लोगों को पुराने वीडियोस में अपडेट दी थी कि ड्रोन शो भी हो सकता है देव दीपावली पे। 500 ड्रोन की मदद से काशी का विकास दिखाया जाएगा, जिसका अभी कोई कॉन्फर्मेशन तो नहीं आया है। ये नहीं पता चल पाया है कि इसकी टाइमिंग क्या होगी, ये किस घाट पे होगा, ये होगा भी कि नहीं। तो जैसे ही इसकी कोई कॉन्फर्मेशन आती है, कोई अपडेट आती है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगली मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप सोच रहे हो कि आप सब कुछ कवर कर सकते हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, क्योंकि भीड़ के चलते आपको कितना टाइम लगेगा एक घाट से दूसरे घाट जाने में ये कोई नहीं कह सकता।
और आपके पास बोट का भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि सारी बोट्स ऑलरेडी बुकड रहती हैं, ऑलरेडी राइड पे रहती हैं। छोटी बोट चलती नहीं, बड़ी बोट, स्पीड बोट, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बुक रहती हैं। तो आप बोट के थ्रू भी इतनी जल्दी अपना डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि देव दीपावली पे आप चीज़ों का आनंद लीजिए और सही से प्लान करिए कि आपको क्या क्या कवर करना है, और आपका टाइम ड्यूरेशन जो भी होगा, मतलब जिस टाइम पे आप अगर फायरवर्क शो आपको कवर करना है तो आपको 7 बजे के करीब गंगा द्वार पे पहुंच जाना है, जिसमें आपको 8 सवा 8 तक फायरवर्क शो देखने को मिलेगा। तो ये 1.5 घंटे तो आपके इसी में चले जाएंगे। बट घाटों पे जो दीपोत्सव मनाया जाता है उसकी भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, जो कि है शाम के 5 बजे से ही घाटों पे दिए जलाना शुरू हो जाते हैं और शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक पूरे घाटों के दिए जल जाते हैं। और ये दीपोत्सव अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं देव दीपावली पर, तो आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते। अगर आप घाट वॉक करके दीपोत्सव एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आई वुड से कि आप उसी पे ध्यान लगाइएगा। और अगर आप फायरवर्क शो देखना चाहते हो तो मैं कहूँगी कि आप और जल्दी निकलिएगा, ताकि आप दीपोत्सव के साथ साथ फायरवर्क शो भी कवर कर पाओ। और हाँ, अगर आप चेत सिंह का लेज़र लाइट शो भी कवर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक बोट हायर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी बोट की बुकिंग रहेगी तभी आप इतनी दूर तक पहुंच पाओगे। क्योंकि घाटों की संख्या 84 है और शुरुआत होती है इसकी नमो घाट से, और नमो घाट से लेके 80 घाट तक बहुत लंबा डिस्टेंस है जो आपको कवर करना होता है। तो ऑफकोर्स सारे घाट कवर करना ईजी नहीं है। तो आप इस माइंडसेट के साथ ज़रूर आना कि जो भी आपको मौका मिले आप वो कवर करो, उसमें ही आपको एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि कुछ भी पार्ट अगर आप कवर करते हो तो बहुत ही अलौकिक होता है, चाहे वो फायरवर्क शो हो, चाहे वो लेज़र लाइट शो हो, चाहे वो गंगा आरती हो, तो सब कुछ अलग होता है देव दीपावली के दिन। तो रादर trying to cover everything, just try to feel the vibe of देव दीपावली। I would say ये मेरी पर्सनल एडवाइस होगी कि आप देव दीपावली की वाइब को फील करने की कोशिश करो, आप जहाँ हो जैसे हो। नेक्स्ट स्टेक है कि गंगा आरती। अगर आप सोच रहे हो कि गंगा आरती आप कवर करोगे देव दीपावली पे, तो गंगा आरती की टाइमिंग और फायरवर्क शो की टाइमिंग बहुत ही क्लोज होती है। क्योंकि मतलब गंगा आरती के बाद ही फायरवर्क शो होता है, तो गंगा आरती के बाद पूरी भीड़ आ जाती है फायरवर्क शो देखने गंगा द्वार। और मैं आपको बता दूं, दशाश्वमेध घाट से गंगा द्वार का डिस्टेंस वॉकिंग है, मतलब आप बड़ी आसानी से 5-10 मिनट के वॉक से वहाँ तक पहुँच सकते हो। बट ऑफकोर्स भीड़ रहेगी तो आपको थोड़ा और टाइम लग सकता है। बट जितनी भी आरती की भीड़ है वो गंगा द्वार तो आएगी ही, ये मान के चलो आप। तो अगर आपको गंगा आरती देखनी है देव दीपावली पे तो अगेन बोटिंग करते टाइम वो देखने का मज़ा कुछ और होता है। क्योंकि अगर आप ऐसे घाट से देखोगे तो आपको पीछे से कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, और आपको 1-1.5 घंटे वहाँ पे स्पेंड करना होता है। गंगा आरती में पहले से पहुँचना होता है अपनी स्पॉट बुक करने के लिए, और उस चक्कर में आप दीपोत्सव मिस कर सकते हो। तो बहुत कैलकुलेटेड ढंग से आपको प्लान करना पड़ेगा अपना देव दीपावली का सफ़र। वैसे तो मेरे माइंड में बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी बहुत अच्छे से देव दीपावली घूम पाओ। बट ऑफकोर्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, अगर आपका प्लान है बोटिंग करने का तो बुक योर बोट नाउ, क्योंकि एडवांस बुकिंग कराना बहुत ज़रूरी है। सारी बोट बुक रहती है, इवन हमारा जुगाड़ भी नहीं चलता उस दिन नाव वालों के भाव बहुत ज़्यादा बढ़े होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, उनको कोई दया नहीं आती है। आप कितने भी थके हो उनको कोई दया नहीं आती है। आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करके ही बोट मिल सकती है, मतलब दुगना या चौगुना रेट देखकर। दुगना तो चलो मैं भी देने के लिए रेडी रहती हूँ, बट दुगना क्या, वो 6 गुना 10 गुना भी मांग सकते हैं। एंड यू कैन नॉट आर्ग्यू ऑन दैट पॉइंट, क्योंकि कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता। टाइम भी कम होता है, बहुत सारा म्यूज़िक चल रहा होता है, शोर होता है, जिसकी वजह से आपको इतना टाइम भी नहीं मिलता कि आप नेगोशिएट करो। तो आई वुड से कि अगर आप एडवांस में बोट बुक कर लोगे तो आपका फ़ायदा है। और हाँ, बोट वाले से ये ज़रूर कंफर्म कर लेना कि वो आपको सिर्फ घाट दिखाने वाला है, या वो आपको लेज़र लाइट शो दिखाएगा या फायरवर्क शो दिखाएगा।
और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि नमो घाट से लेके 80 घाट तक ये डेकोरेशन होता है। तो आप बोट वाले से ये भी कंफर्म कर लेना कि वो आपको कौन से घाट तक घुमाने वाला है, क्योंकि कुछ बोट नमो घाट से सिर्फ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाती है, कुछ बोट 80 घाट से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक आती है और फिर रिटर्न हो जाती है। कुछ बोट ऐसी होती है जो नमो घाट से पूरा 80 घाट तक का आपको टूर कराती है। तो आप अपने बोट वाले से इस तरह से कंफर्म ज़रूर कर लेना कि आप कौन से घाट तक हमें घुमाओगे और उसमें आप क्या क्या कवर करने वाले हो, लाइक लेज़र लाइट शो कवर करोगे या नहीं, फायरवर्क शो कवर करोगे या नहीं। तो अगर अभी तक आपने अपनी बोट्स बुक नहीं करी है तो अभी कर लो। मेरे पास भी कुछ ऑप्शंस हैं, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स जिसके थ्रू आप अपनी बोट बुक करा सकते हो एडवांस में। वैसे तो मैंने आपसे काफ़ी सारी मिस्टेक ऑलरेडी शेयर कर दी है। अब जो एक बोनस पॉइंटर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये होगा कि हर साल घूमने के बावजूद भी हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है कि हम इस साल देव दीपावली कैसे घूमने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाता है हम बनारस वासियों के लिए भी देव दीपावली घूमना जब इतनी भीड़ हमारे शहर में आती है। हम भी ट्रैफिक में फंसते हैं, हम भी घाटों पे परेशान हो जाते हैं इतनी भीड़ में भी, और जब हमारे ही लोग हमारी बातें नहीं सुनते, लाइक बोट वाले हमारी नहीं सुनते उस दिन, तो हम भी परेशान हो जाते हैं। बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि जितना भी आपको मिले, लाइक किसी साल मैंने सिर्फ बोटिंग की, घाट वॉक नहीं किया, किसी साल मैंने घाट वॉक किया, बोटिंग नहीं कर पाई, किसी साल मैंने दोनों किया, और हर साल एक अलग ही अनुभव के साथ मैं अपने घर वापस आई हूँ। तो जितना भी आपको मिले, जैसा भी मिले, उसको पूरी तरह फील करने की कोशिश करना, पूरी तरह एंजॉय करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। देव दीपावली का असल महत्व होता है देवों की दीपावली, जहाँ देवतागण खुद आते हैं धरती पर हमारे साथ दीपावली मनाने। तो उस चीज़ को कहीं भूल मत जाना। लाइटिंग, डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही अच्छी हैं, बट हाँ, देव दीपावली की असली फील वो दीपोत्सव के डेकोरेशन में है, दीप जलाने में है। उस चीज़ को आप भूल मत जाना। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने की कोशिश करी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। कमेंट में भी मुझे अपने व्यूज़ बताइएगा। कोई क्वेरी होगी तो वो भी आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। एंड ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो बनारस आने का प्लान कर रहे हैं देव दीपावली पर, क्योंकि उन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। तो डू शेयर दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको फ्यूचर के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।